हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अब सीटेट एग्जाम जो जुलाई में आपका लगा हुआ है, इस एग्जाम में आखिर क्या करें, कौन से टॉपिक को पढ़ें जिससे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। 150 क्वेश्चन टोटल रहने वाले, 75 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे, 75 क्वेश्चन आपके कंटेंट के रहने वाले। आखिर कौन से टॉपिक पढ़ें जो ये पेडागोजी कंप्लीट हो जाए और कंटेंट के भी क्वेश्चन होने लगे, आखिर हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिलेबस पता है, नहीं पता है देख लो। हिंदी आपकी 30 क्वेश्चन आनी है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू किसी भी भाषा को अगर आपने चुना होगा तो वहां से आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अर्थात 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट मिलने वाले हैं और 150 नंबर का पूरा पेपर होगा। 82 नंबर ओबीसी या अदर कैटेगरी के लिए चाहिए और 90 नंबर आपके जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क चाहिए। अगर बात करते हैं सर 30 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 30 क्वेश्चन सर संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश जिस भाषा को आपने लिया होगा, और सीडीपी के 30 क्वेश्चन सीडीपी के आने हैं। और ईबीएस की बात करते हैं सर, ईबीएस में क्या आता है सर, 30 क्वेश्चन ईबीएस के रहने वाले। मैथ क्या है सर, मैथ के भी 30 क्वेश्चन रहने वाले। क्या सब ये सब पूरा इनके टॉपिक से आएंगे? नहीं, इसमें पेडागोजी के भी प्रश्न होंगे, अर्थात शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्न रहने वाले। शिक्षण सामग्री जैसे शिक्षण विधि क्या है, इन सबसे प्रश्न रहने वाले हैं। आखिर ये जो एसएसटी है, ये मैथमेटिक्स है। ये एसएसटी किसके लिए होता है सर? बीए जो लोग कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हो वो लोग एसएसटी लेते हैं, और मैथ और साइंस उनके लिए होता है जो बीएससी कर रहे हैं। तो यहां तक सिलेबस क्लियर हुआ। आखिर इसमें क्या पढ़े, कौन से टॉपिक पढ़े जो हम 90 प्लस चले जाएं या 120 प्लस या 100 प्लस पर चले। अगर इस टॉपिक को मेंटेन कर लेते हो तो आपके 100 प्लस स्कोर आने की पूर्ण रूप से गारंटी हो जाती है। क्योंकि हमने कल भी बताया था, कल के सेशन में, कि 60 से 65 के बीच आपके मार्क्स आ रहे होंगे अगर नहीं भी पढ़ा है टेस्ट अगर आप दे रहे हैं। तो इस पेडागोजी को कैसे सही करें, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आपने अभी बिल्कुल नए होंगे, कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपको क्या देखना था, प्रीवियस ईयर देखना था। अब वो भी देखने की जरूरत नहीं, हम टॉपिक बता रहे हैं, इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करो, फिर प्रीवियस ईयर देखना, आपके प्रश्न होने लगेंगे। कैसे होने लगेंगे? सबसे पहले आप सर्च करो, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो, या हम ही प्रोवाइड करवा देंगे आपको एक एक टॉपिक के माध्यम से वीडियो, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देंगे। अब सर जैसे समावेशी शिक्षा मिलता है, इसको सबसे पहले आपको सर्च करके पढ़ लेना है, तो इसकी वीडियो हम उपलब्ध करवा देंगे। कमेंट सेक्शन आपका बताएगा कि हम इस क्लासों को उपलब्ध करवा दें, या आपको अगर मिल जाए तो आप YouTube पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको सबसे पहला टॉपिक आप अपने नोट्स देख लीजिएगा, उसमें लिखिएगा और समावेशी शिक्षा पढ़ लेना। वहां से आपको हर प्रैक्टिस सेट, चाहे प्राइमरी का पेपर हो चाहे जूनियर का हो, समावेशी शिक्षा से प्रश्न मिलने वाले। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, विकास और वृद्धि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विकास और वृद्धि पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, यहां से आपका 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सतत व व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सतत व व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है। एनसीएफ 2005 पढ़ना है, जहां से आपके क्वेश्चन, यहां से पेडागोजी के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन, विकास एवं वृद्धि, कंटेंट में प्रश्न आ जाता है। समावेशी शिक्षा, कोई भी 5 पेपर में आपको समावेशी शिक्षा से प्रश्न मिल जाता है। अगर सब में एक एक प्रश्न मिल गया तो 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से ही आ जाते हैं। एक कम, मतलब ये स्मार्ट वर्क है, आप कम समय में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। एनईपी पढ़ना है, एनईपी से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में हर बार आते हैं। तो एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पढ़ना है 2020 की। एनसीएफ 2005 पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट 2009 पढ़ना है। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, आखिर दृश्य सामग्री, श्रवण सामग्री, दृश्य श्रवण सामग्री क्या है, तो इन सबको शिक्षण अधिगम सामग्री को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भाषा कौशल पढ़ना है। भाषा कौशल सब में प्रश्न पूछा जा सकता है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या होते हैं सर, भाषा कौशल हो जाते हैं। 4 कौशल होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो किन के बारे में सबसे ज्यादा पियाजे आते हैं। कोई भी, किसी भी टफ शिफ्ट आए, सरल शिफ्ट आए, पियाजे आपके एग्जाम में बनेंगे और आते भी हैं। वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, इसके फोल्डिंग आ जाता है।
सहायता प्रदान करना, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे तो आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, उसके बाद आपको कोहलबर्ग पढ़ना है। पहले पियाजे पढ़ लेना, पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इतने टॉपिक जब आप कवर कर लोगे एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, प्रीवियस ईयर जाकर के हल कर लेना, 25 से 30 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। 25-30 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे और पूरा एक पेडागोजी का आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा। यहां से आखिर प्रश्न कैसे हो रहे हैं, फिर आके बता देना इतने टॉपिक तैयार करने के बाद कि नहीं हो रहे हैं प्रश्न। पहले इसको करो, कंप्लीट करो, फिर बताते हैं कैसे रणनीति तैयारी करनी है। निदानात्मक परीक्षण पढ़ना है, उपचारात्मक परीक्षण पढ़ना है, निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, पूरी मेहनत करके प्रीवियस ईयर से निकाला गया है कि आखिर ये पूछा क्या जा रहा है। बिल्कुल ये पूछा जा रहा है। इसके बाद हम टैग वर्ड बता देंगे कि टैग वर्डों का यूज करके आप पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर सकते। पहले इतने टॉपिक तैयार कर लो, फिर प्रीवियस ईयर देखो, फिर हम टैग वर्ड बताते हैं, फिर वहां से कितने प्रश्न होंगे, आप 100 पार वैसे ही चले जाओगे। तो बिल्कुल रणनीति के साथ हमने बताया। उम्मीद है, आशा करते हैं आप सभी लोग इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे सर्च करके, या तो हम ही प्रोवाइड करवा देंगे। अगर चैनल पर नए हैं, अगर कोई सजेशन, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं सीटेट एग्जामिनेटर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।